राम हरे। सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण में हम लोग लंका कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। लंका कांड में रावण ने लक्ष्मण जी को शक्ति चलाई है। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं। रावण ने उठाना चाहा, उठे नहीं जगदाधार। हनुमान जी लक्ष्मण जी को राम जी के पास ले आए हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप काल के भी भक्षक हो, देवताओं के रक्षक हो। जैसे ही लक्ष्मण जी के कानों तक ये आवाज पहुंचती है, सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। बचनों को सुन के लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हो गई है। जो शक्ति आकाश में चली जाती है। पुनि को दंड बान गहि धाये, रिपुसन मुखो अति आतुर आए। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठाया है, रावण की तरफ दौड़े हैं। दौड़ के बाणों के प्रहार से उसके रथ सारथी रावण को भी घायल कर देते हैं। सेना के अन्य लोगों ने उसे दूसरे रथ में बैठा के लंका की ओर ले गए हैं। वहां दसानन जागी करी करे लाग कछु यज्ञ। रावण की मूर्छा छूटती है, यज्ञ करने लगता है। कौन यज्ञ कर रहा है? राम विरोध विजय चह। राम जी से विरोध करके विजय चाहता है। जो राम जी से विरोध करेगा वो है क्या? राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति यज्ञ। ऐसा सठ, ऐसा ज्ञानी राम जी से विरोध करके विजय हेतु यज्ञ कर रहा है, जो कि असंभव है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, शपथ जाई रघुपति सुनाई। विभीषण को पता चलता है, राम जी को बताते हैं। कहते हैं विभीषण राम जी से कि नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरी ही अभागा। रावण एक यज्ञ कर रहा है, प्रभु पूरा हो गया तो मरेगा नहीं। पठवहु नाथो बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवदस कंधर। विभीषण ने कहा कि कपियों को भेजे यज्ञ को नष्ट करने के लिए, उसका यज्ञ नष्ट करे जिसे रावण युद्ध करने के लिए आवे। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमनादि अंगद सब धाये। सुबह सुबह भगवान ने हनुमान अंगद आदि को भेजा है। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। बानर जो है खेल खेल में लंका के किले पे जा चढ़े हैं, उसके महल में आए हैं। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेखा। वहां रावण को यज्ञ करते हुए उन्होंने देखा है। सारे कपि क्रोधित हुए हैं। सारे कपि ने कहा, रणते निर्लज भाज गृह आवा। अरे निर्लज, रणभूमि छोड़ के घर भाग आया। यहाँ आई बक ध्यान लगावा, और यहाँ ध्यान लगाया हुआ है। अस्कई अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वार्थ मन राता। ऐसा कह के अंगद जी ने लात से, पैर से प्रहार किया है। रावण उनकी तरफ देखता नहीं है, क्योंकि अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा हुआ है। क्या यज्ञ करना चाहता है, यज्ञ कर रहा है। इसलिए अंगद ने जो पांव से प्रहार किया उस तरफ ध्यान नहीं देता है। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गहि तसन लातन मारही। जब रावण ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो कपि लोग जो है हाथों से पैरों से मारने लगे उसे। धरि के सनाहरि निकारी बाहिर, ते अति दीन पुकारही। निशाचरियों को केस से पकड़ के उन्हें बाहर घसीटते हैं और वे दीनता पूर्वक चिल्ला रही हैं। तब उठे वो क्रोध कृतांत, सम गहि चरण बानर डारई। रावण फिर क्रोधित होता है, उठता है, बानरों को पैर से
पकड़ के फेंकता है। यही बीच कपिन विध्वंस कृत मख देखी मनु महु हारही। वानरों को पैर से पकड़ के रावण फेंक रहा है, इसी बीच दूसरे जो कपि थे उन्होंने उसके यज्ञ को नष्ट कर दिया है। और ऐसा देख के रावण हारने लगा है मन ही मन। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध हो त्यागी जीवन की आस। यज्ञ का विध्वंस करके वानर राम जी के पास आए हैं। अब रावण जीने की आशा छोड़ के जो है क्रोधित हो गया है, चल पड़ा है पुनः युद्ध करने के लिए। चलत तो होई अति अशुभ भयंकर, बैठहि गीध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहेस बजावहु जोध निशाना। क्रोधित रावण कहता है कि रणभेरी बजाओ। चली तमी चरनी अपारा। रावण की सेना, निशाचरों की सेना चल पड़ी है। सेना में बहुगज रथ पदाती सवारा, बहुत से हाथी रथ पैदल घुड़सवार सेना है। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह नल कह जैसे। राम जी के समक्ष निशाचर वैसे दौड़ते हैं जैसे अग्नि के समक्ष जो है पतंगे दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपत हमें यही दीनी। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, इसने बड़ा दुख दिया है प्रभु। अब जन राम खिलावहु एही, अब इसे मत छोड़िए प्रभु। अतिशय दुखित होती वैदेही, इसे मत छोड़िए, वैदेही बहुत दुखी हैं। देव बचन सुन प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। देवताओं के वचन को सुन के राम जी उठे हैं, धनुष को ठीक किया है। जटा जूठ दृढ़ बाधे माथे, सोहै सुमन बिच बिच गाथे। जटाओं का जो जूठ है अर्थात जटाओं को उन्होंने ठीक किया है। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भिरामा। कट तट परिकर कशो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। भगवान ने कमर कसी है, सारंग धनुष को हाथ में लिया है। सारंग कर सुंदर निसंग सिली, मुखा कर कटिकस्यो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पदलस्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे। गोस्वामी जी कहते हैं जब बाणों पे भगवान अपने हाथ फेरने लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमहि, सिंधु भूपर डगमगे। सारा ब्रह्मांड जो है हिल उठता है। शोभा देखे हर्षे सुर, राम जी की उस शोभा को देख के देवता हर्षित हो जाते हैं। बरसहि सुमन अपार, पुष्प की वर्षा करने लगते हैं। जय 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 करुणा निधे, छवि बल गुणों आगार। गुणों के आगार हे राम जी आपकी जय हो। जब राम जी ने धनुष बाण पे अपने हाथ फेरना शुरू किया, एही बीच निशाचर अनी, कसमसात आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि बट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। बहु कृपांतर वारी चमंकई, जनु दस दिश दामिनी दमंकई। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजई मानहु बलाहक घोरा। इसी बीच उधर राम जी तैयारी किए हैं, इधर निशाचरों की सेना चल पड़ी है। बानर उनसे ऐसे लड़ रहे हैं जैसे प्रलय काल के बादल के समूह हो। बहु कृपान तरवारी चमंकई, तलवारें कृपाण चमक रहे हैं। जनु दह दिश दामिकी दमंकई, जैसे लग रहा है कि चारों दसों दिशाओं में बिजली चमक रही हो।
गजरथ तुरग चिकार कठोरा, हाथी घोड़े चिकार मार रहे हैं। गरजहि मनहु बला हक घोरा, ऐसे गर्जना कर रहे हैं जैसे बादल गरज रहे हो। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, मनहु इंद्रधनु उए सुहाए। बानरों की पूंछे जो है आकाश में छाई हुई हैं, ऐसा लगा जैसे इंद्रधनुष बन गया हो। उठई धूरी मानव जलधारा, बान बुंद भय वृष्टि अपारा। धूल उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की वर्षा हो रही है। दुह दिस पर्वत करहि प्रहारा, दोनों ओर से शिलाखंड फेंके जा रहे हैं। वज्रपात जनु बारहि बारा, ऐसा लग रहा है जैसे मानो बार बार वज्र गिर रहे हों। रघुपति कोप बाण झरी लाई, राम जी ने क्रोधित होकर बाणों की झड़ी लगा दी है। घायल भय निशाचर समुदाय, सारा निशाचर समुदाय राम जी के बाणों की झड़ी से घायल हो जाता है। लागत बाण वीर चिकरहि, बाणों के लगते ही वीर जो है चिल्लाते हैं। घुर्मि जहाँ तहाँ मही परही, घूम घूम के जो है पृथ्वी पे गिरते हैं। श्रमहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी, उनके शरीर से ऐसा खून बह रहा है जैसे पर्वतों से झरने बहते हैं। कादर भयंकर रुधिर सरिता, छली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अभरत बह दिवयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर, विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर पचाप तरंग, चर्म कर मठो घने। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन। जो युद्ध कर रहे थे वीर लोग, वो पृथ्वी पे इस तरह से गिर रहे हैं मानो नदी के किनारे जैसे वृक्ष जो है टूट टूट के गिर रहे हों। कादर देखे डरहि तह, सुभटन के मन चैन। जो डरपोक योद्धा हैं वो डर जाते हैं, और जो श्रेष्ठ योद्धा हैं उन्हें लड़मुख वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रथम महा झोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा बुड़ाही, एक छीनी एक लय खाही। एक कहीं सौ सौधाई, छठहु तुम्हार दरिद्र न खाई। कौए चील जो है योद्धाओं के शरीर के अंगों को लेके उड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं। कहरत भट घायल तट गिरे, जहता मनहु अर्ध जल परे। कई चही दुआत तट भये, झनु बंसी खेलत चित द। बहु भट बहई चढ़े खग जाही, जन नवारी खेलहि सरी माही। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचई, भूत पिशाच बधू चुनचहि। भटक पाल कर ताल बजामई, चामुंडा नाना विधि गामई। जम्बुक निकर कट कट कटई, खाही वाही अघाही दपटई। ये सारी जो वर्णन है युद्ध का है। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलहि, युद्ध ऐसा भयंकर कि करोड़ों जो है धड़ जो है बिना शरीर के दौड़ रहे हैं। शीस परे मही जय जय बोलहि, पृथ्वी पे जो सिर पड़े हुए हैं वो जय जयकार कर रहे हैं। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिरु बिनु धावहि। खप्पर निखाग अलू जिजुझई, सुभट भटन ढहावहि। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर पितु भये। राम जी के बल पाके वानर जो है निशाचरों को मसल रहे हैं। संग्राम अनंग सुभट सोहई, संग्राम अंगन सुभट सोहई। राम सरनि करनी है। राम जी के बाणों समूह से राम जी ने इतने बाण मारे हैं
ढेर सारे योद्धा मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय बिचारा भान सिचर संघार, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करो अपार। रावण ने विचार किया कि निशाचरों की सेना जो है मारी जा रही है, तो कपि भालू ढेर सारे हैं और मैं अकेला हूं, तो क्यों न मैं माया करूं। देवन प्रभु ही पया दे देगा, उपजा बुरुअति क्षोभ विशेखा। भगवान को पैदल देख के देवताओं को दुख होता है। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली लैयावा। तुरंत ही इंद्र ने अपना रथ भेजा है, सारथी मातली के रूप में आए हैं। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। वह तेजवान दिव्य रथ पे राम जी रथारूढ़ हुए हैं। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। रथारूढ़ रघुनायक रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई बिसेखी। राम जी को रथारूढ़ देख के कपि भालू सब दौड़ पड़ते हैं। सही न जाई कपिन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। बानरों की मार से बानरों की मार निशाचरों पे भारी पड़ रही है, तब रावण ने माया की है। सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। रावण ने जो माया फैलाई केवल राम जी को नहीं लगी, राम जी उससे अप्रभावित रहे। लक्ष्मण और कपियों ने उसे सच माना है। देखी कपिन निशाचर आनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। जो माया रावण ने फैलाया है उसमें क्या हुआ कि बानरों ने राक्षसी सेना को देखा है, उसमें राम और लक्ष्मण, ढेर सारे राम ढेर सारे लक्ष्मण दिखाई देते हैं। बहु राम लक्ष्मण देखि मरकट, भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जह सुतः चित वहीं खड़े। ढेर सारे राम और लक्ष्मण को देख के कपि भालू जो जहां है वहीं खड़ा रह गया। निज सेन चकित बिलो की हंसी, सर छाप सज को सलधनी। अपनी सेना को विचलित होते देख राम जी ने क्या किया, माया हरि हरि निमिष मऊ, हर्षि सकल मरकट हनी। राम जी ने बाण छोड़ा है, माया को काटा है, सारे कपि भालू प्रसन्न हो गए हैं। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। राम जी ने सबकी ओर देखा है और बोला, द्वंद युद्ध देखहु सकल, श्रमित भय हति वीर। राम जी ने कहा कि तुम लोग थक गए हो, अब मेरी और इसकी लड़ाई देखो। अस्कै रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। इस तरह से ऐसा कह के राम जी ने अपना रथ चलाया है। ब्राह्मणों को स्मरण करके शीश नवा के रावण भी क्रोधित हो गया है और दहाड़ता हुआ राम जी के समक्ष आता है। जीते हु जे भट संजुग माही, सुन तापस मैं तिन समनाही। रावण कहता है कि अरे तपस्वी, अभी तक तुमने जिन योद्धाओं को जीता है मैं वो नहीं हूँ। रावण नाम जगत जस जाना। देखिए रावण खुद अपने बारे में कह रहा है कि मेरा नाम रावण है, सारा जगत ऐसे मुझे जानता है। और क्या है मेरे पास, लोकप जाके बंदी खाना। मेरे बंदी गृह में लोकपाल पड़े हुए हैं। मेरा नाम रावण है, रावण नाम जगत जस जाना। मेरा नाम रावण है, मेरे यश को सारा जगत जानता है। मेरे बंदी गृह में लोकपाल पड़े हुए हैं। खर दूषण विरध तुम मारा, बधेव व्याध इव बाली विचारा। रावण कहता है तुमने खर दूषण विराध को मारा, बाली को बहेलिए की तरह छिप के मारा।
निश्चर निकर सुभट संघार्यो, कुंभकर्ण घन नाद ही मार्यो। सारे निशाचरों को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेघनाद को मारा। आज बैरु सब ले निबाही, सब बैर का आज मैं बदला लूंगा। जौरन भूप भज नहीं जाई, अगर रण छोड़ के अगर तुम नहीं गए तो आज सबका मैं बदला लूंगा। आजु करऊं खल काल हवाले, परऊ कठिन रावण के पाले। जो करता नहीं है वो बोलता बहुत है, यही बात रावण की है। रावण ने सब कुछ कहा, क्या आपने इनको मारा, इसको मारा, तो आज तुम्हें काल के हवाले मैं करूंगा। तुम्हारा मुकाबला जो है विचित्र कठोर रावण से हो रहा है। आप परेहु कठिन रावण के पाले, आज तुम्हारा युद्ध जो है मजबूत रावण से हो रहा है। सुन दुर्बचन काल बस जाना, उसके बुरे बचनों को सुन के राम जी ने जाना कि ये काल के बस में हो गया है। बेहस बचन कह कृपा निधाना। एक बात याद आ गई, जब कोई व्यक्ति दुर्वचन ज्यादा प्रयोग करने लगे तो समझना कि काल उसका समीप आ रहा है। क्यों? किसी न किसी से उसका युद्ध हो जाएगा, किसी न किसी से वो उलझ जाएगा, जो उसे फिर काल कलवित कर देता है। सुन दुर्वचन काल बस जाना, बेहस बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, छल पस जनी देखाओ मनुसाई। राम जी रावण के वचनों को सुन के हंसते हैं कि ठीक कहते हो, तुम्हारी सारी प्रभुता ठीक सत्य है, उसे अब दिखाओ, दिखाने का अवसर है। राम जी कहते हैं, जन जल्पना कर सुज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। अपने यश का नाश मत करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं। भगवान ने कहा, क्या नीति है? संसार महु पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, गुलाब आम और कटहल के समान। भगवान के वचन है, एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक केवल फूल देता है, एक फूल और फल देता है, और एक में केवल फल लगता है। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। भगवान ने कहा, एक में केवल फल, एक में फल और फूल, और तीसरे में केवल फल लगता है। एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही। एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही। राम जी ने कहा कि इसमें से एक केवल कहते हैं, करते नहीं है। एक कहीं कहीं करही अपर, दूसरा कहते भी हैं और करते हैं। एक कहीं कहत न भागही, और तीसरा जो है वो कहते नहीं, केवल करते हैं। ये 3 तरह के लोग हैं। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। भयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। राम जी के वचनों को सुन के रावण ने हंसा है, कहता है, जब बैर मुझसे किया तब तो नहीं ध्यान दिया, अब प्राण प्रिय लग रहे हैं। कहि दुर्वचन क्रुद्ध 10 कंदर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। इस तरह से दुर्वचन कह के वज्र के समान जो है बाणों को रावण छोड़ता है। नानाकार सिली मुख धाये, दिशि अरु विदिशि गगन मही छाए। अनेक प्रकार के बाणों से रावण ने पूरे आकाश को भर दिया है। पावक सर छाड्यो रघुबीरा, उसकी काट के लिए राम जी ने अग्निबाण छोड़ा है। छन महु झरे निशाचर तीरा, रावण के सारे बाण जो है क्षण मात्र में ही समाप्त हो गए हैं, जल उठे हैं। छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। उसने शक्ति छोड़ी है, राम जी ने बाण के साथ जो है वापस भेज दिया शक्ति को, उसी पे चलाया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। करोड़ों चक्र त्रिशूल से रावण
आक्रमण करता है, प्रभु के ऊपर फेंकता है। बिना किसी प्रयास के भगवान ने सबको काट गिराया है। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। रावण के सारे जो बाण है उसी तरह से निष्फल हो रहे हैं जैसे बुरे व्यक्ति के मनोरथ जो है। तब सतबानु सारथी मारस पर भूमि जय राम पुकारस। तब उसने 100 बाण राम जी के सारथी को मारा है। राम जी के सारथी ने श्री राम जी की पुकार करते हुए जमीन पे गिर पड़ा है। राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। राम जी ने कृपा करके अपने सारथी को उठाया है और भगवान क्रोधित हो गए हैं। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से। कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजात सब मारुत ग्रसे। भगवान जब रावण ने राम जी के सारथी को मारा है, उसे पृथ्वी पे गिरा दिया है, भगवान क्रोधित होते हैं। भगवान के क्रोध को देख के भगवान के तरकस के जो तीर हैं वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे जगत में भय का वातावरण व्याप्त हो जाता है। मंदोदरी मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। चीकरहि दिग्गज दसन गहि मही, देखी कौतुक सुर हसे। जो जगत की स्थिति है उसे देख के देवता प्रसन्न होते हैं कि अब रावण मारा जाएगा। ताने चाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिक कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु बाण। राम जी ने धनुष पे बाण चढ़ा के छोड़ा है और राम जी के बाण जो है ऐसे चल रहे हैं जैसे सर्प चल रहे हो। राम जी और रावण का युद्ध अभी और चलेगा। शेष चर्चा को कल हम आगे